नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव का, जहां पर ममता बनर्जी ने किया मोदी सरकार पर हमला, कहा वादा करके भाग जाते हैं भाजपा के नेता। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल चुनाव के लिए तेजस्वी को सिद्दीकी और रजक की रिपोर्ट का इंतजार, असम चुनाव के लिए भी आरजेडी की तैयारी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब विदेशों तक पहुंचने लगी किसान आंदोलन की गूंज, किसानों के समर्थन में पॉप स्टार रिहाना के बाद ग्रेटा थनबर्ग भी उतरी। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव, ममता का मोदी सरकार पर हमला, कहा वादा करके भाग जाते हैं बीजेपी के नेता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर उत्तरी जिलों से इतने सारे भाजपा सांसद होने के बावजूद वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने कहा कि हर चुनाव से पहले भाजपा नेता उत्तरी बंगाल के बंद पड़े चाय बागानों को खोलने का वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद वे भाग जाते हैं। उन्होंने कहा उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले सभी 7 बंद चाय बागानों को खोलने का वादा किया था, लेकिन एक में भी काम चालू नहीं हुआ। इतने भाजपा सांसद हैं जो उत्तरी बंगाल से जीते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो यहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। बाद में उन्होंने चाय बागान के कई श्रमिकों को जमीन के पट्टे सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार लोगों, किसानों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो किसान विरोधी एवं जन विरोधी हो। हमने पहले ही 9 चाय बागान खोल दिए हैं और हम अन्य में भी काम चालू करने का प्रयास करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव के लिए तेजस्वी को सिद्दीकी और रजक की रिपोर्ट का इंतजार, असम चुनाव के लिए भी आरजेडी की तैयारी। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सरकार पर हमला बोलने के साथ उन्होंने बंगाल और असम चुनाव को लेकर आरजेडी की रणनीति का भी खुलासा कर दिया है। तेजस्वी के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक पश्चिम बंगाल में है। तेजस्वी का कहना है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही आरजेडी बंगाल में चुनाव लड़ने पर फैसला लेगी। उधर असम चुनाव को लेकर भी तेजस्वी तैयारी कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब विदेशों तक पहुंचने लगी किसान आंदोलन की गूंज, किसानों के समर्थन में पॉप स्टार रिहाना के बाद ग्रेटा थनबर्ग भी उतरी। जी हां दोस्तों, भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की गूंज अब विदेशों तक में सुनाई देने लगी है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीनों से अधिक समय से आंदोलन पर बैठे किसानों के समर्थन में दुनिया भर से लोग ट्वीट कर रहे हैं और अपना समर्थन जता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना के बाद अब जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट कर किसानों के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। किसान आंदोलन से जुड़े एक खबर को शेयर कर जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने मंगलवार की देर रात लिखा, हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। दरअसल इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद ग्रेटा थनबर्ग का यह ट्वीट सामने आया है। रिहाना ने भी ट्वीट कर किसानों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई और कहा कि आखिर इस बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है। रिहाना का यह ट्वीट उस खबर पर आया है जिसमें प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट सर्विस बैन की रात को प्रकाशित किया गया है। दरअसल 32 वर्षीय रिहाना विश्व स्तर की पहली स्टार हैं जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने CNN की एक लेख के साथ ट्वीट किया, हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #किसान आंदोलन। रिहाना के ट्विटर पर 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर हैं और उनका यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। इसके तुरंत बाद कंगना रनौत ने रिहाना के ट्वीट का जवाब दिया। रिहाना के ट्वीट पर कंगना रनौत ने जवाब देते हुए कहा, कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि चीन हमारे देश पर कब्जा कर ले और यूएसए जैसी चाइनीज कॉलोनी बना दे। चुपचाप रहो बेवकूफ, हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं हैं जो अपने देश को बेच दें। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद का बड़ा दावा, जिस दिन होगा मंत्रिमंडल विस्तार उसी दिन गिरेगी बिहार की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी को लेकर सियासत चरम पर है। कैबिनेट विस्तार को लेकर विपक्षी दल हमलावर है। इस बीच दल बदल का खेल भी क्लाइमैक्स पर है। जेडीयू में पहले ही बसपा के एकमात्र विधायक जमा खां और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह शामिल हो चुके हैं। ओवैसी के 5 विधायकों ने भी हाल ही में सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की है और आज उन्हें सशक्त समर्थन देने की घोषणा कर दी है। हालांकि उनकी शर्त से जेडीयू के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। सबकी नजरें जेडीयू के जवाब पर टिक गई है। आज 3 राजद विधायकों के अचानक डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के जनता दरबार में पहुंचने पर भी सियासी हलचल तेज है। राजद ने कहा जेडीयू और बीजेपी में सहमति नहीं। कैबिनेट विस्तार में देरी पर भी बयानबाजी जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नई सरकार को बने कई महीने हो गए, कैबिनेट विस्तार में देरी से सरकार के सारे कार्य ठप पड़े हैं। अब देरी क्यों हो रही है ये तो वही बताएंगे जो चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं।
राजद प्रवक्ता मृत्युंजय मिश्रा ने कहा है कि बिहार में जिस दिन होगा कैबिनेट विस्तार उसी दिन गिरेगी एनडीए सरकार। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू में मंत्रियों के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को निपटाने के चक्कर में है। आज ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हमारी पार्टी एआईएमआईएम नीतीश कुमार को समर्थन देने को तैयार है, मगर शर्त यह है कि जेडीयू को बीजेपी से गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। जब तक बीजेपी गठबंधन में रहेगी समर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कुशवाहा का किसान चौपाल शुरू, नए कृषि कानूनों का विरोध कर एनडीए में कैसे आएंगे वापस। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज किसान चौपाल की शुरुआत कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया है कि वह किसान आंदोलन के साथ हैं और नए कृषि कानून को लेकर उसकी प्रतियां किसान चौपाल के बाद जलाने का काम करेंगे। कुशवाहा ने अपने इस अभियान के साथ ही एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगर कुशवाहा एनडीए सरकार की तरफ से लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो उनकी घर वापसी कैसे हो पाएगी। पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसके बाद सियासी गलियारे में लगातार यह चर्चा रही कि कुशवाहा एनडीए में वापस आ सकते हैं और नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर वह सियासत करने को तैयार हैं। हालांकि उस वक्त भी फर्स्ट बिहार ने आपको यह बताया था कि कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जेडीयू के साथ करने को तैयार नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री से उनकी पूरी बात नहीं बन पाई। अब कुशवाहा एनडीए के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर कमर कस चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश ने बढ़ाया बीजेपी का सिर दर्द, इलाज के लिए दिल्ली में नड्डा ने किया मंथन। जी हां दोस्तों, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी के बीच का तनाव अब भाजपा को सिरदर्द देने लगा है। पिछले दिनों जब एनडीए की बैठक के दौरान चिराग पासवान को निमंत्रण भेजा गया तो मामला और गहरा गया। इससे स्पष्ट हो गया कि एलजेपी अब भी केंद्र में भाजपा की सहयोगी पार्टी है, लेकिन जेडीयू और हम पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर इसका विरोध किया। अब मामला सुलझाने के लिए दिल्ली में मंथन हो रहा है। सोमवार शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बिहार के नेताओं की बैठक हुई। ये भी रिपोर्ट है कि नीतीश कुमार के दबाव में चिराग पासवान को भेजा गया निमंत्रण रद्द कर दिया गया था। हालांकि चिराग ने यह कहते हुए बैठक में आने से इनकार कर दिया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह सर्वदलीय बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। दरअसल बिहार चुनाव के समय चिराग पासवान नीतीश कुमार पर जमकर बरस रहे थे। उन्होंने एनडीए से राज्य में किनारा भी कर लिया। हालांकि केंद्र में वह भाजपा के साथ बने रहना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मैं देश नहीं बचने दूंगा, आप नेता संजय सिंह ने बजट पर उठाए सवाल, कहा कपूर परिवार की संपत्ति को बेचता है। जी हां दोस्तों, आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आम बजट पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का नारा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, मगर अब पूंजीपतियों के प्रेम में नारा बदल गया है। आप सांसद ने कहा प्रधानमंत्री का नारा है कि मैं देश नहीं बचने दूंगा। सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने कहा पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मगर बजट देखने के बाद 4 लाइन याद आती है। पीएम का नारा बदलकर हो गया है ये देश नहीं बचने दूंगा, ये खेत खलिहान नहीं बचने दूंगा, किसान नहीं बचने दूंगा, नौजवान नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, व्यापार नहीं बचने दूंगा, कर्मचारी नहीं बचने दूंगा, बैंक नहीं बचने दूंगा, LIC नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये सेल नहीं बचने दूंगा, ये रेल नहीं बचने दूंगा, BPCL नहीं बचने दूंगा, एयरपोर्ट नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा। आप सांसद ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए पूछा कि उनकी सरकार ने बजट किन लोगों के लिए बनाया है। उन्होंने कहा 4 पूंजीपतियों के लिए बनाया है, उन्हें लाभ पहुंचाने और पूरा देश उन्हीं को बेचने के लिए बनाया है। देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी देश के नहीं सिर्फ 4 पूंजीपति मित्रों के प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं के हाथों में देश की संपत्ति गिरवी रख सब कुछ बेचना चाहते हैं। एक सपूत होता है जो अपने परिवार की संपत्ति की बढ़ाता है और एक कपूत होता है जो परिवार की संपत्ति को बेचता है। आपके अलावा बजट पर अन्य राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। उन्होंने ट्वीट किया सरकार लोगों के हाथों में पैसे देने के बारे में भूल गई, मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा पुल बनाइए दीवार नहीं। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर देश की राजधानी में 2 माह से किसान आंदोलन जारी है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद सख्ती बढ़ी है। दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाती जा रही है। यहाँ कटीली तारों से बैरिकेडिंग की गई, कंक्रीट से दीवार बनाई गई, नुकीले सरिये जमीन में गाड़ दिए गए हैं ताकि किसान और उनके ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश न कर सके। इसकी तस्वीरें सामने आने के
के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, भारत सरकार आप पुल बनाइए, दीवार नहीं। राहुल गांधी के ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग का एक वीडियो शेयर करते हुए हमला बोला। प्रियंका ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा दिल्ली सीमा पर कड़े इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। एक दिन पहले जहां दिल्ली पुलिस ने झाडोरा बॉर्डर पर कंक्रीट की 3 फुट चौड़ी और 4 फुट ऊंची दीवार बनाई थी, वहीं अब टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से सड़क पर नुकीले सरिये ठोक दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने यह इंतजाम रविवार की रात किए। सीमाओं के बंद होने के बाद बहादुरगढ़ से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।